In this video, we'll complete exercise 7.3 of the chapter triangles. There is no theory for this. We'll just prove the triangles congruent using our four criteria: SSS, RHS, SAS and ASA. In triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. तो ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक ही कंडीशन पढ़ेंगे और मार्क कर देंगे, इसका मतलब AB और AC इक्वल है। फिर DBC भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब DB और DC इक्वल है। क्वेश्चन पढ़ के फिगर में ऐसे मार्क कर लिया करो ताकि इजी होगा समझने में। दोनों का बेस BC सेम है, वो दिख रहा है क्लियरली। वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC के उसी तरफ ऊपर की तरफ में है। इफ AD इज एक्सटेंडेड to intersect BC at P, show that ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल congruent है। Again pause the video and think the criterias on your own. So what are the criterias? Clearly दिख रहा है AB equals to AC given, DB equals to DC given और AD is common. See, it is so simple. I'll write in triangle ABD and triangle ACD, AB equals to AC given, AD equals to AD and BD equals to CD given. Therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD via SSS congruency. Second question में है कि you have to prove triangle ABP is congruent to triangle ACP. ABP मतलब ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें भी AB और AC इक्वल है गिवन। कॉमन ढूंढने बोलते तो दोनों में AP कॉमन है। ये सोचना कि ट्राइंगल बड़ा है तो ये मत लिख देना AD इज कॉमन। ट्राइंगल बड़ा है तो पूरा साइड AP मिल रहा है, तो AP इक्वल्स टू AP। अब थर्ड क्राइटेरिया क्या होगा? BP इक्वल्स टू PC मत लिखना क्योंकि अभी तक हम लोगों को पता नहीं कि P मिड पॉइंट है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि SSA इज नॉट अ क्राइटेरिया। तो जब हम लोग ये साइड और ये साइड यूज़ किए तो हम लोगों को इंक्लूडेड एंगल यूज़ करना होगा। तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? यस। वाई? बिकॉज हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके ऑलरेडी। तो आई राइट एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP। रीज़न क्या होगा? सिंस ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD। प्लीज़ पे अटेंशन कि हम किस किस क्राइटेरिया को यूज़ नहीं किए हैं। तुम लोगों का वही मिस्टेक हो रहा है। BP इक्वल्स टू PC नहीं यूज़ किए क्योंकि मिड पॉइंट नहीं पता है, और B इक्वल्स टू C यूज़ नहीं किए इवन दो दे आर इक्वल, फिर भी यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि हमको पता ये AS कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो इस वजह से इंक्लूडेड एंगल यूज़ किए। तो अब ये दोनों ट्रायंगल का 3 क्राइटेरिया मिल गया। सो द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वाया SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब थर्ड क्वेश्चन है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड D। बाइसेक्ट हो रहा है मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो इस ट्रायंगल के लिए तो पता ही है कि दोनों एंगल इक्वल है। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। रीज़न क्या होगा? सिंस BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD। तो इसके वजह से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अब एंगल D को बाइसेक्ट करना है, तो D को बाइसेक्ट करने के लिए ये और ये इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? ये दो छोटा वाला ट्रायंगल के थ्रू। तो अब सबसे पहले लिखना होगा इन ट्रायंगल BDP एंड CDP। सो आई एम राइटिंग इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP। कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियाज ढूंढेंगे तो इक्वल क्राइटेरियाज BD इक्वल्स टू CD गिवन है, PD इज कॉमन,
अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं BP इक्वल्स टू PC, क्योंकि हम लोग ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो आई विल राइट BP इक्वल्स टू CP। रीज़न क्या देंगे? सिंस ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो इस वजह से ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDP से वाया ट्रिपल S। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP CPCT, कि और ये एंगल इक्वल है CPCT। तो इसका मतलब ही AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो AP बाइसेक्ट्स एंगल A तो प्रूव कर दिए थे, अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो ये याद रखना है कि बाइसेक्ट प्रूव करेंगे तो क्या क्या इक्वल प्रूव करना होगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव करना है कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री बनाएगा और ये इक्वल होगा। तो ये और ये तो इक्वल है CPCT के कारण, और ये एंगल्स भी इक्वल है, तो x और x लेकर कर देते हैं, काफ़ी इजी है। सो आई विल राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, आई विल राइट BP इक्वल्स टू CP CPCT एंड एंगल DPB इक्वल्स टू एंगल DPC इक्वल्स टू x। लेट इक्वल क्यों हुआ? CPCT। तो अब दोनों लीनियर पेयर भी है, तो ऑल्सो DPB प्लस DPC इक्वल्स टू 180। x प्लस x 180, 2x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ P था, यहाँ B था, यहाँ C था। तो हम लोग इसको और इसको इक्वल बोल दिए कॉन्ग्रुएंट के कारण, इसको और इसको x और x ले दिए, तो x प्लस x 180 से x 90 डिग्री आ गया। तो विच इम्प्लाइज एंगल DPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। दस AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर भी प्रूव किए और बाइसेक्टर भी प्रूव किए। बाइसेक्टर तो शुरू के लाइन से ही हो गया था। सो ये छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान देना है कि एक एक वर्ड भी मिस नहीं होना चाहिए, उसके बाद ये चैप्टर काफ़ी इजी रहेगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ ईजी। AD इज़ एन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड से मतलब समझना होगा 90 डिग्री बन रहा है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। बाइसेक्ट्स BC मतलब BC डिवाइड हो जा रहा है, तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव BD इक्वल्स टू CD। ये हम लोगों को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ मतलब सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ADC। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC एक क्राइटेरिया है AB इक्वल्स टू AC गिवन। 90 डिग्री बनाया हुआ है, तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC 90 डिग्री एंड AD इज कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। रीज़न क्या होगा? देखो यहाँ राइट एंगल के साथ हम लोग हाइपोटेन्यूज भी यूज़ किए और एक साइड भी यूज़ किए, तो हेयर वी कैन राइट RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS होने के कारण आई कैन राइट BD इक्वल्स टू CD CPCT। तो जब इक्वल पार्ट्स इक्वल हो गया, इसका मतलब AD बाइसेक्ट्स BC। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ऑलरेडी CPCT से दिख ही रहा। तो क्वेश्चन 2 में लिखेंगे एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD CPCT। देयरफॉर
AD bisects angle A. Coming to the third question. Sides AB, BC and median AN. Median है मतलब M is the midpoint. Is equal to the side PQ, QR and PN. पहले AB लिखा था तो AB equals to PQ. See, AB है तो दूसरे ट्रायंगल का सबसे पहले PQ लिखा है तो AB और PQ इक्वल है. BC है तो QR है. मीडियन AM है तो मीडियन PN है. तो ये सब इक्वल है. प्रूव करना है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है. तो दो क्राइटेरिया तो ऑलरेडी दिख रहा है. तीसरा ये सोचना होगा कि जब ये लोग पूरे ट्रायंगल को, पूरे साइड को इक्वल दिया तो उसको यूज़ करें. तो गिवन होगा BC इक्वल्स टू QR, तो हाफ BC भी इक्वल होगा हाफ QR से. हाफ BC का मतलब BM, क्योंकि M तो मिड पॉइंट है, और हाफ QR के बदले होगा QN. तो ये क्राइटेरिया हमको मिल गया, इक्वेशन 1. अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN. तीन क्राइटेरिया क्या है? AB इक्वल्स टू PQ गिवन, BM इक्वल्स टू QN. कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1. और AM इक्वल्स टू PN गिवन. तो लास्ट में लिखना देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस. क्राइटेरिया क्या होगा? SSS. अब प्रूव करना है कि दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो बड़ा वाला के लिए भूल जाओ कि बीच में AM है. उसको वापस से अगर ड्रॉ करें छोटा करके, तो ABC और PQR, तो उसमें से ये और ये इक्वल पता था, BC और QR इक्वल पता है. ऑलरेडी हम लोग ये वाला ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो एंगल B और एंगल Q इक्वल है CPCT के कारण. तो तीन क्राइटेरिया मिल गया. सो आई राइट इन ट्रायंगल फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AB equals to PQ given, BC equals to QR given, and angle B equals to angle Q. ये एंगल्स क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये जो ट्रायंगल था, सिंस ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR. रीजन होगा SAS. फोर्थ क्वेश्चन, इसमें फिगर नहीं ड्रॉ किया हुआ है. तो BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. तो एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किए. अब बोला है BE और CF दो इक्वल ऑल्टीट्यूड है. ऑल्टीट्यूड मतलब यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और CF इक्वल ऑल्टीट्यूड है मतलब BE और CF इक्वल गिवन है. यूजिंग RHS शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस. तो RHS यूज करना मतलब 90 डिग्री यूज करना है और हाइपोटेन्यूस यूज करना है. तो हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो आई राइट इन ट्रायंगल BFC एंड CEB, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB. RHS मतलब 90 डिग्री पहले, तो एक 90 डिग्री ऑलरेडी दिख रहा है. तो आई राइट एंगल BFC इक्वल्स टू एंगल CEB 90 डिग्री. दूसरा क्राइटेरिया हाइपोटेन्यूस चाहिए. तो इस केस में BC हाइपोटेन्यूस है जो कॉमन है, तो BC इज कॉमन. अब एक साइड चाहिए, तो साइड में BE और CF को इक्वल बोल दिया गया है, तो BE इक्वल्स टू CF गिवन. देयरफॉर ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB. क्राइटेरिया होगा RHS.
अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बी और सी इक्वल होगा, CPCT। तो बी के अपोजिट का एंगल साइड AC और सी के अपोजिट का साइड AB भी इक्वल होगा। यहाँ रीज़न क्या देंगे, सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस triangle. Coming to question number 5, you'll complete this. I'll tell all the criterias. दिया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना टू शो दैट B इक्वल्स टू C। तो टू प्रूव क्या होगा कि क्या प्रूव करना है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो प्रूव कैसे करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ये एक क्राइटेरिया है, ये कॉमन दिख रहा है और 90 डिग्री दिख रहा है। पूरा कंप्लीट करके लिखना, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, तीनों क्राइटेरिया, देयरफॉर ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ब्रैकेट में क्राइटेरिया लिखना कौन सा है, फिर लिख देना एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, CPCT। So watch the video carefully and complete the exercise.